स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अलग अलग रेगुलर क्लासेस चालू है। वर्कशॉप, कैलकुलेशन हो, ड्राइंग हो, थ्योरी हो, सभी की क्लासेस रेगुलर लग रही हैं। इसके पहले मैंने जो अपलोड किया था DC जनरेटर के पूरा टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर पूरे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लेना। प्ले लिस्ट पर चले जाना, वहाँ DC जनरेटर के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, सभी वीडियो को आप ज़रूर देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को एनालिसिस किए थे। जो पिछले साल क्वेश्चन CBT एग्जाम पेपर यानी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का एनालिसिस कर रहे हैं। 76 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अभी जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है DC मोटर। आप लोग को DC मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखना है तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। एक वीडियो में केवल 10 ही क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, 10 ही क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, यानी 77 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, लिखा है कि DC उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। अब सब लोग को मालूम होना चाहिए जो DC मोटर होती है, DC मोटर को चलाने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं अक्सर। अब स्टार्टर क्यों लगाते हैं? यदि हम बिना स्टार्टर के DC मोटर को चालू करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जैसे ए दिया है, क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करना, रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी दिया है, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट को कम करना स्टार्टर का काम बता रहा है। ऑप्शन नंबर जैसे सी दिया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी दिया है, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर, मोटर को सुचारू चलाना। अब आप लोग को मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो हमारी पुरानी क्लासेस ज़रूर देखना, उसमें मैं कंप्लीट बताया हूँ कि स्टार्टर का काम क्या है। दोस्तों, स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं कि मोटर को पहले तो चालू बंद करने के लिए आसान तरीका होता है स्टार्टर के माध्यम से। दूसरा ये होता है कि आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए हम लोग कम करंट देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, आर्मेचर करंट को कम करें ताकि हमारा आर्मेचर जले ना। 77 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। करेक्ट आंसर इज ए बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? दोस्तों, बहुत सारे कुचालक के क्लासेस हैं, बाई AE BFHC। अब यहाँ पे जो कुचालक सामग्री पूछ रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री क्लास बी के अंतर्गत आती है, तो आप पहला ऑप्शन जैसे दिया है कपास, दूसरा ऑप्शन दिया है बांस, तीसरा ऑप्शन दिया है फाइबर ग्लास, चौथा ऑप्शन दिया है चमड़े का कागज़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 78 नंबर का वो होगा सी नंबर, फाइबर ग्लास। दोस्तों, जो फाइबर ग्लास है वो श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखो, मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है? दोस्तों, जो श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला दिया है 90 सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी दिया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी दिया है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, करेक्ट, 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इंसुलेशन सामग्री F क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? निरंतर मतलब ये होता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को नियत स्पीड भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर जैसे ए दिया है श्रेणी मोटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है DC शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो सीरीज मोटर होती है इसकी स्पीड को कम ज़्यादा होती रहती है, बट जो DC शंट मोटर होती है ये नियत चाल पर चलती है, कांस्टेंट स्पीड पर चलती है। इसीलिए इसी का राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेंट होगा कि नियत गति के लिए जो मोटर होती है DC शंट मोटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट आप लोग ने देखे होंगे कि लिफ्ट क्या होती है। दोस्तों लिफ्ट मॉल पे लगी होती है, हॉस्पिटलों पे लगी होती है, अपने प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे लगी होती है। उसमें जो मोटर यूज किया जाता है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है श्रेणी, डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और डी ऑप्शन दिया है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आप लोग यदि मोटर की क्लासेस रेगुलर पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर राइट होगा। करेक्ट आंसर इज डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्या है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? ऐसी कौन सी मेथड है जो स्पीड कंट्रोल की है बट नॉर्मल स्पीड से कम ही स्पीड कर सकते हैं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते? पहला ऑप्शन दिया है फील्ड डाइवर्टर विधि, बी नंबर ऑप्शन दिया है टेप्ड क्षेत्र विधि, सी नंबर ऑप्शन दिया है वोल्टेज नियंत्रण विधि, डी नंबर ऑप्शन दिया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। दोस्तों जो मोटर होती है, मोटर की जो गति कंट्रोल करने की विधि होती है, जो फील्ड डाइवर्टर विधि होती है, फील्ड डाइवर्टर विधि के माध्यम से हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है, यानी हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बट यहाँ पे ये पूछा है कि रेटेड गति से नीचे की गति कौन देता है? तो ये देता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। दोस्तों जो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होता है, इसके माध्यम से मोटर की स्पीड को सीधे हम कम ही कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? 4 पॉइंट स्टार्टर का नाम आपने सुने होंगे, अक्सर डीसी मोटर पे यूज किया जाता है। इसमें यदि रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी दिया है धीमी गति से चलता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुत तेज़ गति से चलेगा, ऑप्शन नंबर डी है उल्टी दिशा में चलेगा। दोस्तों यदि मोटर के रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाता है, जो हमारी मोटर होती है, मोटर धीमी गति से चलेगी। राइट आंसर इज बी नंबर होगा, धीमी गति से मोटर चलने लगेगी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर। मोटर को डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों जो डीसी मोटर होता है उसमें जो कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता जो लगाया जाता है वो होता है कम्यूटेटर खंड में संपर्क कम कर देता है। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 85 नंबर की। सीरीज मोटर बिना भार लोड के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? सीरीज जो मोटर होती है बिना लोड के उच्च टार्क उच्च गति क्यों पैदा करती है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, यानी बैक ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं होता, जिसके कारण मोटर की स्पीड और टॉर्क दोनों हाई होती है। इसका राइट आंसर इज ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर पे दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? 86 नंबर का है। इसका जो राइट आंसर होगा रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ही डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में श्रेणी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए हैं सोल्यूशन। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।